अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने सोचा आज टीचिंग और रिसर्च और पब्लिकेशन और पॉलिटिक्स इससे हट के कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जाएं। मेरे वालिद साहब के एक उस्ताद थे, अल्लाह उनको भी जन्नत में जगह दे और मेरे वालिद साहब को भी अल्लाह जन्नत में जगह दे। तो वो एक मरतबा अब्बू जी से मिलने आए और जुमे का दिन था। तो आज भी जुमे का दिन है तो मैं बैठा याद कर रहा था, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं। तो वो कारी साहब मिलने आए वालिद साहब से, एक लड़का उन्हें लेके आया मस्जिद से हमारे घर। तो थोड़ा ही फासला था मस्जिद से घर का। तो वो लड़का इसलिए लेके आया कि कारी साहब की एक टांग अफेक्टेड थी और राइट हैंड भी अफेक्टेड था और बिनाई भी नहीं थी। तो मुझे कहते हैं कि वालिद साहब ने कहा कि यार इस तरह मेरे कारी साहब आए हैं, तो तुम ना ड्राइंग रूम का या बैठक का दरवाज़ा खोलो और बिठाओ। तो वो मैंने देखा कि एक तकरीबन 70 साल की एज ग्रुप का एक बारिश बुज़ुर्ग, सफ़ेद दाढ़ी और एक लड़का उन्हें पकड़ के लेके आ रहा है। तो वो आगे बैठ गए, ड्राइंग रूम में बैठ गए। तो बातें शुरू हो गई, मैं भी बैठ गया। मुझे तजस्सुस होता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो बच्चे थे, ज़ाहिर है बच्चों में तजस्सुस होता है। तो मैं बात करते करते ना मेरे वालिद साहब को कहते हैं कि मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद सईद है, अल्लाह उन्हें जन्नतों में घर दे। तो कहते हैं सईद तेनों पता है मैं कितना लकी हाँ, यानी मोहम्मद सईद आपको पता है कि मैं कितना लकी हूँ। तो अब्बू जी ने पूछा हाँ जी कारी साहब। तो ऐसे करके अब्बू जी ने कहा। तो वो कहते हैं तेनों पता है मैं ना बेशक मेरी बिनाई नहीं, मेरी लत भी नहीं, ठीक है, लेकिन इस दे बावजूद भी मैं मस्जिद के अंदर बाजमात नमाज अदा कर लेना। तो अल्लाह ताला दा मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ इस गल ते। तो आप यकीन करें कि इस बात को और कुछ नहीं तो 35 साल गुजर गए होंगे तकरीबन, या 30 साल गुजरे होंगे, 30 साल एटलीस्ट। तो मैं आज सोचता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ दिया। बहुत सारे लोगों को आप भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ, हर चीज़ है उनके पास, गाड़ी है, अच्छी जॉब है, अच्छे कपड़े हैं, जिस्म सलामत है, सेहत तंदुरुस्ती है, ठीक है। तो फिर भी शुक्र की क्यों कमी है, मैं ये सोचता हूँ। और इस तरह के जो लोग थे, पता नहीं इनका कोई वर्जन अब दोबारा आएगा इस 21वीं सदी में कि नहीं। तो मैं हैरान हो गया कि एक शख्स जिसकी बिनाई भी नहीं है और टांग भी नहीं है और जिस्म भी लागर और कमज़ोर है, वो किसी के सहारे के बगैर चल नहीं सकता और वो स्टिल शुक्रगुजार है अल्लाह की ज़ात का। और मेरे वालिद साहब को कह रहा है कि सईद तेनों पता है अल्लाह का कितना शुक्र है कि मैं मस्जिद दे विच बाजमात नमाज अदा कर लेना। तो ऐसे लोग हमें ज़िंदगी में जब मिलते हैं तो दर्स देते हैं ये इस बात का कि अल्लाह की ज़ात का शुक्र भी अदा करें। ठीक है, बड़े सारे मसाइल हैं हमारे इर्द गिर्द में, हमारी सराउंडिंग में बड़े सारे मसाइल हैं और हम फ्यूचरिज़म का शिकार हैं। हम जो हैं हम उससे बहुत बेहतर की तलाश में रहते हैं। और एक एंगल उसका ये है कि लोगों में ये जो प्रोग्रेसिव इंटेंट है ये होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम शुक्र भी अदा करें। अल्लाह ताला ने जिन जिन चीज़ों से आपको नवाजा है अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। आज जुमे का दिन है तो नमाज अदा करें, जब नमाज जुमा तो उस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं ख़ुद चल के आ गया हूँ यहाँ पे मस्जिद तक। कितने लोग होंगे जो खुद चल नहीं सकते, कितने लोग होंगे जो शायद बैठ भी नहीं सकते, या अल्लाह तेरा शुक्र है। और अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैंने जब रुकू किया और मैं रुकू के बाद सीधा खड़ा हो गया, इस पे भी अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने सजदा किया और मैंने सजदा करके सीधा बैठ गया, इस पे भी तेरा शुक्र है या अल्लाह। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं, मेरा ख़्याल है कि ज़िंदगी में उनको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है और अल्लाह की ज़ात के साथ एक ताल्लुक़ बनाने की भी ज़रूरत है। शुक्र की अहमियत ज़ाहिर है अपनी जगह पे एक मौजूद है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम जो हमारे पास नेमतें हैं जिनको हम इंजॉय करते हैं दिन और रात, जागते और सोते, ठीक है, उन पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मैं इंशाल्लाह दोबारा आपसे किसी मौजू पे बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।